हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ किंग आदिल राज पे। दोस्तों मैं आदिल राज। दोस्तों प्रॉफिट और लॉस का 5 पार्ट मैंने कल तक करा दिया है और मैं आज छठा पार्ट लेके आया हूँ प्रॉफिट और लॉस का। दोस्तों आज भी दमदार क्वेश्चन है, आप अंत तक बने रहिए, आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आएगा। दोस्तों पढ़ाई को सीरियस ढंग से कभी ना करें, हंसते खेलते हुए पढ़ाई करें, आपको अच्छी तरह से पढ़ाई लगेगी और आप अच्छी तरह सफल कर पाएंगे। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। आज का पहला सवाल है, किसी वस्तु को 5% हानि पर बेची जाती है, यदि उसे इतना रुपया अधिक में बेचा जाता तो उसे 5% का लाभ होता, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, जहां भी अधिक और कम की बात कहेगा, अधिक और कम की बात कहेगा, इसका मतलब क्या अंतर है। जहां भी अधिक और कम का बात, जैसे कहने का मतलब मेरे से एक दोस्त है जो मुझसे 2 रुपया अधिक है, इसका मतलब क्या है, हम दोनों में अंतर कितने का, 2 का। जैसे मैंने कहा एक लड़का और एक लड़की में उम्र का अंतर है 5 बरस का, इसका मतलब दोनों 5 बरस का छोटा बड़ा है ना। जब भी अंतर की बात कही जाएगी दोस्तों, इसका मतलब क्या है, अंतर की बात का मतलब घटाव। क्या करा, कम या अधिक, तो घटाव होगा। तो देखिए दोस्तों अंतर है, कह रहा है इतना रुपया अधिक में बेचा होता, यहाँ देखिए कितना अधिक में बेचा है, 33.6 में अधिक में बेचा होता। कह रहा किसी वस्तु को 5% हानि पर बेचा होता, बेची जाती है, बेच दिया है, यदि वह इसे इतना रुपया अधिक में बेचा होता तो उसे 5% का लाभ होता। देखिए यहाँ कितना का लाभ हो रहा है, इतना का लाभ हो रहा है। यहाँ देखिए तो लाभ और हानि में अंतर कितने का है, यहाँ 5% का हानि, यहाँ 5% का लाभ, एक लाभ एक हानि, तो अंतर कितने का, 10 का है ना। जब असमान राशि रहती है तो क्या करते हैं, हम उसे जोड़ देते हैं। असमान राशि देखिए, एक लाभ है एक हानि है, जब भी असमान राशि रहेगा, एक लाभ एक हानि, एक कम एक ज्यादा, तो क्या होगा, दोनों को जोड़ देंगे। तो एक लाभ एक हानि है, दोनों का हमने जोड़ दिया, कितना हुआ 10। तो इसका तुलना 10 से पॉइंट हटाएंगे तो हो जाएगा 00, ठीक है। अब क्या कर रहा है, उस वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मैंने बताया है, क्रय मूल्य मानने के लिए 100 से गुना। अब काट छाट करेंगे दोस्तों, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। देखिए 2 0 से 2 0 आप कहेंगे यस, 1 0 से 1 0 आप कहेंगे यस, कितना आ गया, 336 रुपया उस वस्तु का क्रय मूल्य था। दोस्तों इस क्वेश्चन को इसी तरह ही बनाना है, जब कम या अधिक दिया रहे उसको लिख लेंगे, उसका अंतर, कम और अधिक में अंतर। देखिए यहाँ 5% का लाभ, सॉरी हानि, यहाँ 5% का हानि, सॉरी यहाँ हानि है 5% का, यहाँ लाभ है। लाभ और हानि में अंतर कितने का, 10 का अंतर, और यहाँ कितने का अंतर है, 36 रुपये का अंतर था। तो अंतर का तुलना अंतर से क्रय मूल्य पूछ रहा है, क्रय मूल्य निकाला दोस्तों, और हमारा काट छाट करके 336 रुपये आ गया। दोस्तों इस तरह का सवाल मैं आज बहुत सा लेके आया हूँ, आप देखेंगे और समझ पाएंगे। आइए अगले सवाल की ओर। आइए दोस्तों आज का दूसरा सवाल। दोस्तों ये भी सवाल दम एक जैसा ही है जैसे पहले मैंने बताया था, पहला सवाल और दूसरा सवाल भी उसी तरह से। आइए हम लोग करेंगे, पहले क्वेश्चन देखेंगे क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु को 2.5% हानि पर बेचा जाता है, यदि उसे 100 रुपया अधिक में बेचा गया होता तो 7.5% लाभ होता, तो 25% लाभ कमाने के लिए बिक्री मूल्य क्या होगा। देखिए दोस्तों कह रहा है कि कोई वस्तु को उसने बेचा तो उसे 2.5% की हानि हो गई, लेकिन यदि उसे 100 रुपया अधिक में बेचा होता, अधिक और ज्यादा का मतलब अंतर, यानी यहाँ अंतर 100 रुपया का है, यहाँ 100 रुपया अधिक लाभ हुआ है उसको होता अगर बेचता, और तो इतना पर लाभ होता, यानी 100 रुपया अधिक में बेचता तो इतना लाभ होता। देखिए तो यहाँ लाभ और हानि में अंतर कितना का, एक लाभ एक हानि, दोनों में अंतर क्या होगा, जुड़ जाता है, तो 2.5 और 7.5 मतलब 10 का अंतर। थोड़ा यहाँ 10 का अंतर दोस्त देखिए जुड़ना मैं सिखाता हूँ, 7.5 2.5 जोड़ेंगे, 5 5 10 को शून्य, बाकी 1 7 2 9 1 10, एक अंक के बाद दशमलव की कोई वैल्यू नहीं रहती है पॉइंट के बाद, ठीक है दोस्तों। तो 100 का तुलना 10 से, अंतर का तुलना अंतर से कर दिया। तो कह रहा है 25% लाभ पर बिक्री मूल्य क्या होगा। इसके पहले क्या था दोस्तों, क्रय मूल्य था, लेकिन इस बार कह रहा है कि 25% लाभ कमाने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। इस बार विक्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य निकालने के लिए दोस्तों 125, क्योंकि 25% का लाभ भी लेना है इस बार। तो कितना बिकेगा, आप देखिए काट छाट हम कर देते हैं, काट छाट करने के बाद जो आएगा वो आपका आंसर होगा। ये 0 से 0 जाएगा दोस्तों, आपने कहा यस, अब गुना कर दीजिए 125 गुना 10, यानी 125 पर 1 0, यानी दोस्तों 1250 में अगर वो वस्तु को बेचता है तो उसे 25% की लाभ होगी, ठीक है दोस्तों। फिर समझिएगा इस क्वेश्चन को, दोबारा मैं रिपीट कर दूं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। यदि उसे 100 रुपया अधिक में बेचा होता, यहाँ 100 रुपया अधिक में बेचा है, या देखिए तो लाभ और हानि में अंतर कितना का, यहाँ 100 का अंतर, यहाँ लाभ और हानि में अंतर, 2.5% हानि और 7.5% लाभ, लाभ और हानि में अंतर 10 का। कह रहा है कि 25% लाभ कमाने के लिए बिक्री मूल्य क्या होगा, यानी 125% निकालना होगा। तो हमने 125% निकाला, काट छट गया, निकल गया 1250। दोस्तों इस तरह के सवाल में जब भी ऐसा प्रश्न दिखे तो आप पहले अंतर का तुलना अंतर से कर लेंगे और काट छट कर देंगे, और जो राशि पूछेगा उसे निकाल देंगे, आपका वही आंसर आएगा, ठीक है दोस्तों। आइए अगले सवाल की ओर।
आइए दोस्तों, आज का तीसरा सवाल ये भी वैसा ही है जैसा मैंने 2 सवाल किया है। ठीक है दोस्तों, एक घड़ी को 7% लाभ पर बेचा जाता है। यदि उसे 63% कम में बेचा जाए तो 2% की लाभ या हानि 2% की हानि होगी। तो घड़ी का क्रय मूल्य बताइए। देखिए दोस्तों, यहाँ 53 रुपया कम में बेचा गया। इसका पहले क्या होता था, ज़्यादा में बेचता था। तो मैंने बताया था ज़्यादा या कम का मतलब अंतर। तो यहाँ कम में बेचा तो 63 का अंतर हो गया है, यानी 63 का अंतर। और यहाँ क्या कर रहा है, 7% लाभ पर और 2% हानि पर, यानी दोनों अलग अलग है। लाभ और हानि में अंतर कितने का, 7 और 2 9 का हानि। ठीक है, यहाँ 63 का में बेचा था, यहाँ 9 का में बेचा है। तो करा घड़ी का क्रय मूल्य निकालना। घड़ी क्रय मूल्य निकालने के लिए 100 से गुना। दोस्तों ऐसे सवाल में दोस्तों कोई दम नहीं है, सिर्फ आप आराम से बने रहिए। हर एक सवाल, ऐसा सवाल मैं बहुत सा लेके आया हूँ। ठीक है दोस्तों, आइए अब इसको काटेंगे। 9 सत्ते 63 बराबर 700 रुपया। जितना बड़ा क्वेश्चन देखने में लग रहा है दोस्तों, उतना टाइम आपको बनाने में नहीं लग रहा होगा। आप कहेंगे यस। ठीक है दोस्तों, तो बस कुछ नहीं करना है ऐसे सवालों में। अंतर दिया रहेगा, अंतर का तुलना अंतर से कर लेंगे। जो यहाँ पूछेगा, क्रय मूल्य पूछ रहा है, विक्रय मूल्य पूछेगा, लाभ प्रतिशत पूछेगा, जो पूछेगा जो हम इससे निकालता रहेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए अगले सवाल की ओर। आइए दोस्तों, आज का चौथा सवाल और इस टाइप का आखिरी सवाल होगा। हम टाइप को अब चेंज करेंगे। दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को रोक के आप इसको बनाइए अपने से, उसके बाद मेरा आंसर मिलाइएगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो को रोका है और बनाया है। आइए मैं इसको बनाता हूँ। कुछ नहीं कह रहा है, रानी ने अपनी घड़ी को 5% हानि पर बेची है। ठीक है, यदि वह इसे 27 रुपया अधिक में बेचता, बस अधिक और कम का मतलब अंतर, 27 का अंतर यहाँ है और यहाँ लाभ और हानि में अंतर कितने का, 7% लाभ और 5% हानि, यानी 7 5 12, यानी 12 का हानि है। कह रहा है कि घड़ी का क्रय मूल्य निकालिए। घड़ी का क्रय मूल्य निकालने के लिए 100 से गुना। ठीक है दोस्तों, आपने कहा यह काटिए। 100 काटेंगे 6 बार में, 100 काटेंगे 50, काटेंगे 3, ये कटेगा 25, ये 100 काटेंगे 3 नमा 27, 25 नमा 225। यानी कहने का मतलब दोस्तों, उस घड़ी का जो क्रय मूल्य था 225 रुपया था, यानी रानी ने उस घड़ी को खरीदा था 225 रुपया में। दोस्तों अब मैं टाइप को चेंज करूंगा, अगले टाइप की ओर आएंगे। आइए अगले सवाल की ओर हम देखेंगे। आइए दोस्तों, 5वां सवाल और हमारा टाइप चेंज हो चुका है। यहाँ पे अब टाइप दूसरा आ गया। दोस्तों देखिए इसको भी कैसे बनाएंगे। कह रहा है कोई वस्तु को 720 में बेचने से हुआ लाभ और 580 में बेचने से हुई हानि दोनों बराबर है, तो वस्तुओं का क्रय मूल्य निकालिए। जैसे कहने का मतलब दोस्तों, मैंने कोई सामान को 100 रुपये में खरीदा, ठीक है, और हमने इसको बेच दिया 20% लाभ पर, यानी कितना बेच दिया, 120 में। ठीक है, और मैंने एक बार 120 में बेचा और अभी जो बेचा है मैंने बेच दिया 20% कम पर, तो यहाँ 20%, यहाँ 20%। देखिए तो दोस्तों, मैंने जितना प्रतिशत लाभ कमाया है उतना इधर हानि कमा लिया। क्वेश्चन यही कह रहा है किसी वस्तु को 720 में बेचने से हुआ लाभ, जितना 720 में बेचने से लाभ होता है और उतना 580 में बेचता है तो उतना हानि हो जाता है। तो कहने का मतलब 100 रुपया का मैंने वस्तु था, मैंने 120 में बेच दिया तो 20% का लाभ, इसी वस्तु को 80 में बेचा तो 20% का हानि हो गया। तो कह रहा है वस्तु का क्रय मूल्य निकाले। तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे। देखिए क्रय मूल्य कितना था, 100 था, 100 रुपया क्रय मूल्य था, तो ना मैंने 20% लाभ पर बेचा, 120 रुपये दिया, 20% हानि बेचा 80 में बेच दिया। लेकिन क्रय मूल्य पता नहीं है, तो यही बोल रहा है क्रय मूल्य निकालता। क्रय मूल्य निकालने क्या करेंगे, जितना हम इसको बेचे हैं जितना हम इसको बेचे हैं दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 200, 120 से 200 अब बटा 200 भागा देंगे, निकल जाएगा क्रय मूल्य। देखिए निकला क्रय मूल्य हमारा 100 था ना। फिर समझिएगा, ऐसा कहने का मतलब मैंने कोई वस्तु को 200 में खरीदा है, ठीक है, आप कहेंगे यस, इसको मैंने पहले 20% लाभ पर बेचा, 20% लाभ बेचेंगे तो कितना होगा, 240, कहेंगे यस। इसको 20% हानि में बेचेंगे तो कितना बेचेंगे, 160 में बेचेंगे। देखिए यहाँ 40% का लाभ हो रहा है, यहाँ 40% का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है ना। 40% का लाभ, यहाँ 40% का क्या हो रहा है, सॉरी दोस्तों 20% का ना, यहाँ 20% का लाभ हो रहा है, यहाँ 20% क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। दोनों बराबर है कि नहीं, यानी इतना में बेचे हैं जितना लाभ हुआ है, इतना में बेचे उतना हानि हो गया। तो कह रहा है क्रय मूल्य निकाले। तो क्रय मूल्य निकालने क्या करेंगे, जितना हानि पर बेचे हैं इधर, जितना लाभ पर बेचे हैं इधर, दोनों का योगफल निकाल के 2 से भाग दे देंगे, हमारा क्रय मूल्य निकल जाएगा 240 प्लस 160 और बाई 2 जोड़ेंगे 0, 6 4 10 के 0, बाकी 1 तो 3 1 4, 400 बाई 2 भागा देंगे, आ जाएगा 200। 200 क्रय मूल्य था, देखिए 200 क्रय मूल्य है ना दोस्तों, है ना। तो दोस्तों इस सवाल को भी उसी तरह ही करेंगे। आइए हम करते हैं।
इस सवाल को भी उस तरह करेंगे, ये भी सवाल वही इस तरह कर रहा है ना, सवाल भी वही कर रहा है कि 720 में बेचे हैं, ठीक है। मान लीजिए हमें क्रय मूल्य पता नहीं है, ठीक है, लेकिन 720 में हमने इसको बेचा, ये बिक्री मूल्य मान लिया जाए, पहले समझिएगा ठीक से, ये बिक्री मूल्य मान लिया जाए, ये मान लीजिए लाभ, इस पर इतना बेचे हैं तो कुछ लाभ हुआ होगा, और इस पर बेचे हैं तो कुछ हानि हुआ है, ठीक है, ये इतना बेचे हैं तो हानि, और ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है, यानी जितना इस 580 में बेचे हैं तो कुछ ना कुछ हानि हुआ होगा, और 720 में बेचे कुछ ना कुछ लाभ हुआ, लेकिन कुछ ना कुछ लाभ इधर हुआ, कुछ ना कुछ लाभ इधर हुआ, यानी लाभ और हानि दोनों बराबर है, एगो इतना बेचने पर एगो इतना बेचने पर। तो कह रहा उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, क्रय मूल्य निकालना, तो मैंने नहीं बताया, क्रय मूल्य निकालने क्या करना होगा, दोनों बिक्री मूल्य को जोड़ देना होगा, और दोनों बिक्री मूल्य को जोड़ेंगे, एक बिक्री मूल्य 720, एक बिक्री मूल्य 580, अब 0 8 10 के 0 बाकी 1 7 5 12 1 13, फिर से दोस्तों 0 8 10 के 0 बाकी 7 12 1 13, ठीक है, यानी 1300 रुपया दोनों का बिक्री मूल्य हुआ। अब दोनों का बिक्री मूल्य हो गया 1300, हमने क्या बोला था 200 भागा, दो वस्तु को बेचा, 200 भागा देंगे तो हो जाएगा 650, यानी दोस्तों इसका क्रय मूल्य था जो 650 था, तभी 650 रुपया को 720 से बेचा, तो जितना लाभ हुआ 580 में बेच दिया उतना हानि हो गया। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, नहीं तो मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ, फिर समझिएगा। कह रहा है कि 720 में कोई वस्तु को बेचा, 720 में कोई वस्तु को बेचा, कुछ लाभ हुआ होगा, आपने कहा यस कोई लाभ हुआ होगा, क्रय मूल्य हमें नहीं पता कितना क्रय मूल्य था, तो बेचा लाभ हुआ। और कह रहा है कि 580 में उसे बेचने से हानि हुई है, 580 में बेचा है तो कुछ ना कुछ हानि हुआ, तो यानी यहाँ जो हानि हुआ यहाँ जो लाभ हुआ दोनों आपस में बराबर है। तो कह रहा है उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना क्रय मूल्य था, तो हमने बताया क्रय मूल्य निकालने के लिए दोनों बिक्री मूल्य को जोड़ देंगे और 2 से भागा दे देंगे, तो दोनों बिक्री मूल्य को जोड़ेंगे 720 580, 0 8 10 के 0 बाकी 1 7 5 12 1 13, टोटल इतना हो गया, इसको 2 से भागा देंगे, आ जाएगा दोस्तों 650, यानी 650 इस वस्तु का क्या था, क्रय मूल्य था, यानी 650 में खरीदा था और 720 में बेचा तो कुछ लाभ हो गया, 600 580 में आया तो कुछ हानि होगा, दोनों आपस में बराबर। दोस्तों ऐसे सवाल को हम जब भी बनाएंगे तो 2 बिक्री मूल्य दिया रहेगा, एक हानि वाला एक लाभ वाला, दोनों का आपस में जोड़ देंगे और 2 से भागा दे देंगे, और भागा देने के बाद जो हमारा आएगा वही हमारा क्या निकलेगा, क्रय मूल्य निकलेगा। आइए दोस्तों अगले सवाल की ओर, इस तरह का सवाल भी मैंने बहुत सा लाया है। आइए दोस्तों उस टाइप का दूसरा सवाल हम लेके आए हैं। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, ध्यान से समझिएगा और आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। कह रहा है किसी वस्तु को 1160 रुपये में बेचने से हुआ लाभ 440 रुपये में बेचने से हुई हानि के बराबर है, तो 50% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितना बेचना होगा। देखिए दोस्तों वही सवाल है, हमें क्रय मूल्य नहीं मालूम है कि क्रय मूल्य कितना है, ठीक है, क्योंकि विक्रय मूल्य निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्रय मूल्य, पहले हमें किसी वस्तु को बेचेंगे तो पहले खरीदेंगे तभी किसी वस्तु को बेचेंगे हम। आप कहेंगे यस तो पहले वस्तु को खरीदना होगा, तो कितना में खरीदे हैं पता नहीं, निकालना होगा। 1160 में उस वस्तु को क्या किया है, बेचा है, तो लाभ हुआ है, जो लाभ हुआ है 440 से बेचने से हुई हानि के बराबर है, 440 में यहाँ बेचने से हुई हानि, ये हानि दोस्तों, बेचने से हानि आपस में क्या है, तो बराबर है। तो मैंने कहा जब ऐसा सिचुएशन रहे, एक वस्तु को लाभ हो एक वस्तु पर हानि हो, दोनों को बेचने से बराबर लाभ हानि हो, तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के 2 से भाग जोड़ देंगे, 1160 440, ये करेंगे 0 6 जा 10 के 0 बाकी 1 5 1 6 1 1600 दोस्तों, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 800, यानी दोस्तों उस वस्तु का जो क्रय मूल्य हुआ वो 800 हो गया। यानी दोस्तों वस्तु का क्रय मूल्य 800, क्रय मूल्य जब निकल गया तो हमसे अब जो पूछेगा वो हम बता देंगे। पूछ रहा है 50% लाभ पर वस्तु का बिक्री मूल्य, ठीक है, तो क्रय मूल्य तो हमारा निकल गया 800, क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से करेंगे, क्रय मूल्य 100 मानते हैं, आपने कहा यस। कह रहा है 50% लाभ पर उस वस्तु का बिक्री मूल्य, 50% लाभ पर यानी कितना, 100 तो हमारा क्रय मूल्य, 50% लाभ पर यानी कितना 150%, यानी 150 में बेचेंगे उस वस्तु को, जो निकलेगा वो आपका आंसर होगा। देखिए हम काटते हैं 2 0 से 2 0 2 0 से 2 0, ठीक है, और ऊपर कितना बचा, कुछ नहीं, तो गुना करेंगे 0 15 8 20 से दोस्तों, यानी 1200, यानी उस वस्तु को 1200 में बेचेगा तो उसे 50% की लाभ हो जाएगा, ठीक है। ऐसे प्रश्न पहले क्रय मूल्य निकालने का तरीका मैंने बताया है, दोनों जो एक पर लाभ हो एक पर हानि होगा, दोनों बराबर अगर दिया रहे तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे, 2 से भाग दिया हमने तो निकला हमारा कितना 800 निकला, आपने कहा यस। उसके बाद कह रहा है 50% लाभ पर उस वस्तु को बिक्री मूल्य क्या होगा, अब इस वस्तु को बेचना है 50% लाभ पर, तो बिक्री मूल्य क्या होगा, तो 800 का तुलना 100 से, क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से 50% लाभ लेना है, 150 में बेचना होगा, काट छाट करेंगे आ जाएगा 1200 रुपये, ठीक है दोस्तों। आइए अब अगले सवाल की ओर चलेंगे। दोस्तों अब मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे तरह समझ में आ रहा होगा, अब अंत तक बने रहिए इस वीडियो में, आपको हर एक प्रश्न समझ में आएगा, क्योंकि हमारा कहना ही है दोस्तों कि आपको समझा के ही छोड़ना है। और दोस्तों पढ़ाई को सीरियस ढंग से ना
करके खेल कूद के दिमाग से लीजिए और पढ़िए, आराम से आपको सफलता मिलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। आइए दोस्तों अगले सवाल की ओर चलेंगे हम लोग। कह रहा है एक वस्तु को 1754 में बेचकर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितना कि, यानी जिसको उतना रुपया बेचने से हुई हानि के बराबर है। यानी इतना बेचा है, जितना लाभ हुआ इतना बेचने से हुई हानि आपस में बराबर है। जितना इसको बेचा है और इतना इसको बेचा है, दोनों को बेचा और बेचने के बाद पता चला कि दोनों का लाभ और हानि आपस में बराबर है। तो कह रहा है उस वस्तु का लागत मूल्य बताइए। उस वस्तु को लागत मूल्य का मतलब क्या हो, उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो हमने यही बताया था उस वस्तु का क्रय मूल्य हमें मालूम नहीं है, लेकिन इतना मालूम है कि लाभ पर बेचा है तो इतना में बेचा है और हानि में बेचा है तो 1492 में बेचा है। हमें निकालना है क्या, लागत मूल्य, यानी हमें क्रय मूल्य निकालना है। तो हमने बताया था एक लाभ एक हानि दिया रहे, दोनों को बेचने पर बराबर, कहने का मतलब दोनों का लाभ हानि बराबर हो तो दोनों को जोड़, माने कि क्रय मूल्य निकालने के लिए दोनों को हम जोड़ देंगे और जोड़ के 2 से भागा दे देंगे। सॉरी दोस्तों 1492 यहाँ पे है ना। अब जोड़ेंगे 4 2 6 9 5 14 के 4 बाकी 1 7 4 11 12 के 2 बाकी 1 1 1 2 और 1 3 32 46 दोस्तों। और 2 से इसको हम डिवाइड करेंगे तभी इस क्रय मूल्य निकलेगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 16 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, यानी दोस्तों 1623 रुपया इस वस्तु का क्या होगा, लागत मूल्य, यानी इस वस्तु का क्रय मूल्य निकल गया 1623 रुपया। दोस्तों फिर समझेंगे, लास्ट बार मैं बता रहा हूँ कि जब भी ऐसा सिचुएशन आए, एक पर 10% की लाभ, एक पर 10% की हानि, यानी कहने का मतलब दोनों लाभ और हानि बेचने पर दोनों आपस में बराबर हो तो उसका क्रय मूल्य निकालने के लिए जितना में लाभ जितना पर हानि हुआ दोनों को जोड़ के 2 से भागा दे देंगे, वो निकलेगा आपका क्रय मूल्य निकलेगा। दोस्तों आज तक यहीं तक, कल हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए और जो नए व्यूअर हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।